अमेरिका हवाई हमला करता हुआ नजर आ रहा है। यूएस के बम वर्षक विमानों ने बमबारी की है। भीषण बमबारी से एक बार फिर से ईरान के राजधानी तेहरान को दहलाने की कोशिश की गई है। वो तस्वीरें भी हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। ये जरा एम्बियंस सुनिए और अंदाजा लगाइए ये कितना ताकतवर बम है और तेहरान में कैसी तबाही पिछले 5 दिनों से अमेरिका और इजराइल ने बचाई हुई है। वहीं इजराइल पर हमलों को लेकर आईआरजीसी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। अब तक इजराइल के 26 हर्बीज ड्रोन हमने मार गिराए हैं। ये दावा आईआरजीसी ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि जो ड्रोन हमें टारगेट बनाकर हमारे देश की तरफ आ रहे हैं उसमें से 26 ड्रोन्स को ईरान ने मार गिराने में सफलता हासिल कर ली है। और इसी तरह के एक ड्रोन को शॉट करने का यह वीडियो आपके सामने। वहीं दुबई में यूएस कॉन्सुलेट पर हमले का नया वीडियो सामने आ गया है। ईरान के ड्रोन अटैक में यूएस कॉन्सुलेट को बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका के ठिकानों को पूरे मिडिल ईस्ट में चुन चुनकर ईरान निशाना बना रहा है। और ये देखिए दुबई के यूएस कॉन्सुलेट पर हमले का बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है। और देखिए एक और बड़ी खबर, दुबई में यूएस कॉन्सुलेट पर ईरान ने हमला कर दिया है। अटैक के बाद कॉन्सुलेट की छत पर आग ही आग नजर आई है। यूएस कॉन्सुलेट परिसर को लोग छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए और ये आग लगने के बाद की तस्वीरें आपके सामने। यूएस एम्बेसी लगा? हाँ। अब ये दो तस्वीरें देखिए, यूएस कॉन्सुलेट और यूएस दूतावास पर हमले की ये तस्वीरें। किस तरह से दुबई हो, कतर हो, दोहा हो, अलग अलग जगहों पर अमेरिकी सैन्य बेसेस को, कॉन्सुलेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। चुन चुनकर हमले किए जा रहे हैं और मजबूरन इन तमाम जगहों पर जो अमेरिकन हैं वो इन जगहों को छोड़कर भाग रहे हैं। और ये ताजा हमला यूएस कॉन्सुलेट पर किया गया है। पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है, छत पर आग ही आग नजर आ रही है। जो लोग इसके अंदर थे वो इस इलाके को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। यूएस एम्बेसी लगा? हाँ। और वहीं दुबई के कॉन्सुलेट पर हमले के बाद अमेरिका ने अब बड़ा फैसला ले लिया है। कई देशों के दूतावास को अमेरिका खाली कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि हमने दूतावास से लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ड्रोन टास्क फोर्स का इस्तेमाल अब करना शुरू कर दिया है। पहली बार टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक का इस्तेमाल किया गया है। ईरान के मिलिट्री बेस पर भीषण हमले इस टास्क फोर्स के जरिए किए जा रहे हैं। मिसाइल साइट्स पर भी इस हमले को अंजाम दिया गया और इस हमले के बाद ये साइट्स पूरी तरह से दहल उठे हैं। अब तस्वीरें आप देखिए, ये ईरान की मिसाइल साइट्स हैं जहां अमेरिका बहुत प्लानिंग के साथ हमला कर रहा है। अब अमेरिका ने ऑपरेशन ईरान की शुरुआत कर दी है। कुछ डिटेल्स देख लीजिए जरा, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ईरान के 2000 टारगेट को चिन्हित किया गया और अमेरिका ने उस पर अटैक कर दिया है। 2000 से ज्यादा ईरानी हथियारों को तबाह करने का दावा किया गया है। अब ईरान को सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है जरा वो भी डिटेल्स आपको समझाएंगे और कुछ देर में ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के शिराज शहर पर ड्रोन से हमला कर दिया गया है। इजराइल ने इस बार ड्रोन से भीषण प्रहार किया है। कई ड्रोन को मार गिराने का इस हमले में दावा किया गया है। अब ये देखिए, ये ड्रोन को इजराइल ने टारगेट किया, मारा और उसके बाद कैसे ही ड्रोन गिरता नजर आएगा जरा वो तस्वीरें भी देखिए। एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करेंगे, सीधा उनके पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकी टास्क फोर्स का मतलब और मायने क्या है। एसवीपी सिंह सर,
जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, ताकत का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में सिर्फ खामनेई को मारने तक और सत्ता के हस्तांतरण तक मामला था, लेकिन अब ईरान का वजूद खत्म करने की लड़ाई हो रही है। B-52 बॉम्बर्स हो, B-2 बॉम्बर्स हो, और स्पेशली टास्क फोर्स का गठन कर देना, जो अब तक के युद्ध में नहीं किया गया था। कैसे देखा जाए और इसका अंजाम का क्या होगा, जरा वो बताइए। देखिए, शुरुआत हुई थी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट करना, उसके बाद मिसाइल साइट्स, और अभी आगे बढ़ रहे हैं। देखो, मिसाइल साइट्स एक फिक्स नहीं होती, मोबाइल रहती हैं इस लड़ाई के हालात में, तो जितना भी उनके पास टारगेट सामने आ रहा है वो मूव कर रहे हैं। टास्क फोर्स का मतलब है कि आगे बढ़ रहे हैं, क्लोज इन हो रहा है इसका हमला का तरीका, और इसमें क्या होगा कि ईरान के ऊपर और भी बर्बादी होनी है और वो जारी रहेगी। इसका अपना पूरा जोर दिखा रहे हैं, जैसे कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में काफ़ी, जैसे हम समझ रहे थे कि ब्लॉकेड हो गया है ईरान का, उसका खात्मा हो जाएगा। उसकी 5th फ्लीट जो है और भी एक्शन में आएगी अमेरिका की, और मैं समझता हूँ कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का ब्लॉकेड उठाया जाएगा। ऑयल सप्लाईज हो सकता है डिसरप्ट रहे कुछ समय के लिए, तो वो रहेगा। दूसरा है कि अमेरिका का जो प्लान है इस समय बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होने पर काफ़ी मतलब बर्बादी करते रहेंगे अपनी एयर, मिसाइल्स और ड्रोन सिस्टम के इजराइल के साथ। तो ऑलरेडी काफ़ी हद तक इनकी जो मिलिट्री कमांड सिस्टम है, बेशक हम बोल रहे हैं रिजिलियंस है, जितनी भी तैयारी ईरान की है, कुछ हद तक वो कर सकते हैं कि हम रिजिलियंस दिखाएंगे, पर एट टाइम आएगा कि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होनी है कि मैं समझता हूं कि उनकी लीडरशिप जरूर हाथ आगे खड़े करेगी कि पीस हो जाए, पर वो कुछ समय में पता लगेगा, अगले चंद एक दिनों में। वीपी सिंह सर, यही पूरी दुनिया आज जानना चाहती है कि 3-4 मोर्चों पर जंग चल रही है और जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन शुरुआत कौन करेगा? कॉमोडोर काले, आप कैसे देखते हैं इस पूरे युद्ध में, और स्पेशली जिस तरह का ड्रोन कल्चर अब शुरू हो गया है युद्ध में, जिस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है? दोनों देश, ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, इजराइल उससे कहीं भी कम नहीं है, अमेरिका का सपोर्ट इजराइल के साथ है। इस बात को, इस ताकत को समझने के बाद भी ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और अगर पास देखा जाए तो शिया मुल्क में शहादत की बड़े मायने होते हैं, और आज भी खामनेई के मरने के बाद उनको शहीद का दर्जा दिए जाना और पूरी जनता अगेंस्ट में जाने के अलावा उनके लिए सड़कों पर उतर रही है। क्या होगा इस युद्ध में? किस तरफ जा रहा है ये युद्ध? जरा अपने अनुभव से आप बताइए। देखिए, सबसे पहले हम ड्रोन अटैक्स को लेते हैं। बेसिकली जब हवा से आप अटैक करते हैं तो आप एक जनरल एरिया टारगेट को लेते हैं जी, क्योंकि आप बड़े टारगेट्स लेते हैं और आप एरिया को ही आइडेंटिफाई करते हैं। उस एरिया पे स्पेशली जब से वो B-1B, B-2 और ये B-52 बॉम्बर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये कारपेट बॉम्बिंग के लिए यूज़ होते हैं, लार्ज एरिया बॉम्बिंग के लिए यूज़ होते हैं जी। अब लेकिन ड्रोन जो है, ड्रोन का स्पेसिफिक टारगेटिंग जो है पर्सनल भी होता है और छोटे टारगेट्स भी होते हैं। दैट मीन्स कि आप अगर लोगों को ढूंढना चाहते हैं, आप उनको अटैक करना चाहते हैं, आप डोमेस्टिक एरियाज पे अटैक करना चाहते हैं, आप कमरों पे अटैक करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टारगेट के लिए, तो आप एक ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब टारगेटिंग फिलॉसफी थोड़ी चेंज हो गई है, और टारगेटिंग फिलॉसफी में दोनों का मिक्सचर है। बड़े अटैक्स भी कर रहे हैं और अब ये छोटे अटैक्स थ्रू ड्रोन भी करेंगे। सेकेंड थिंग इज कि ड्रोन्स एक्चुअली बहुत ही मल्टीपर्पज़ हैं। दैट मीन्स कि आप एक ड्रोन को जब आप लेके जाते हैं, आप टारगेट चेंज कर सकते हैं, आप उसको हवा में दूसरा कमांड दे सकते हैं ताकि वो दूसरी जगह जाके अटैक कर सके। प्लस वो चीप हैं, सस्ते हैं, और मैंने जैसे पहले भी बोला था 2-3 दिन पहले कि अब धीरे धीरे अमेरिका पे और इजराइल पे भी लॉजिस्टिक्स का दबाव, दैट मीन्स कि अपनी जो असला है और बारूद है वो ख़त्म होने लगा है, तो उसका दबाव भी बढ़ रहा है। तो आप हमेशा एक ही तरह के वेपन्स बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो अपने आर्सेनल को डिवाइड करके अब वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।